विराट कोहली ग्रेटेस्ट ओडीआई का बैट्समैन है ऑल टाइम, ये कहना है एरन फिंच का। इस टाइम भाई साहब जिन जिन के भी पॉडकास्ट हो रहे हैं, जितने भी एक्स क्रिकेटर मतलब पॉडकास्ट करते हैं ना, वो भाई विराट कोहली को तो लाजमी प्रेज करते हैं। कोई भी एक्स क्रिकेटर, कोई कहीं का भी हो, ठीक है ना, अगर ग्रेट प्लेयर की बात आएगी तो भाई वो विराट कोहली का लाजमी नाम लेंगे। In the end, Virat Kohli, like you said, rightly so, कि aliens do walk among us. He is one of the best ever I've seen in the recent modern. अगर आप ग्रेड्स की बात करते हैं, वो अब से नहीं पिछले 15 सालों से स्कोर कर रहा है और चेजिंग में उसका स्कोर दुनिया में सबसे बेहतर. Literally toying with the bowlers in the end because he wanted that century. The unfortunate है कि उनकी century नहीं हुई. But how good is he? I mean, he's just like a run machine that just keeps producing runs. जब तक आउट नहीं करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया के हारने के कोई चांसेस होते हैं। जैसी मर्जी सिचुएशन तरीका भी कुछ ऐसे होता वसीम भाई ने बताया तो है, अमावस की रात में एक टांग पे खड़े हो उसको आउट करने के लिए मुझे लग रहा है दोनों टांगे वहां में करनी पड़ेंगी, ऊपर जंप लगा के। इसके अलावा तो कुछ नजर नहीं आ रहा। अब somebody, वो आज जब क्लाउड आया है, जो फॉग आई है /fog/cloud, so somebody sent me a picture and wrote back, अमावस की रात ये होती है। I suppose so, yeah. विराट कोहली के बारे में एरन फिंच का माइंड वर्डिक्ट इतना ही क्लियर है जितना किसी कुदरती चश्मे का ना पानी क्लियर होता है, ट्रांसपेरेंट, कि विराट कोहली ओडीआई क्रिकेट का सबसे बड़ा बैट्समैन है। दी एग्जैक्ट वर्ड्स एरन फिंच की हैं, विराट कोहली इज द ग्रेटेस्ट ओडीआई बैटर ऑफ ऑल टाइम। बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। ऑफ ऑल टाइम का मतलब यह है कि थ्रू आउट जब से ओडीआई क्रिकेट खेली जा रही है, सचिन तेंदुलकर ने भी खेली है, सर विव रिचर्ड्स ने भी खेली है, ब्रायन लारा ने भी खेली है, एडम गिलक्रिस्ट, मैथ्यू हेडन, यू नेम इट, कुमार संगाकारा, महिला जयावर्धन, बड़े लेजेंड्स नाम है भाई इस लिस्ट में। बहुत बड़ा बैट्समैन है। लेकिन एरन फिंच को ये लगता है कि विराट कोहली सर वो ओडीआई का ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है। 15,000 के करीब रन्स हैं विराट कोहली के। अच्छा, उसमें 54 हंड्रेड्स हैं, 79 उसकी 50s हैं, अब बैटिंग एवरेज ऑफ ऑलमोस्ट 60, 58.59। यार 60 के करीब की बैटिंग एवरेज है उसकी। भैंस की आंख, ओडीआई क्रिकेट को क्या हो गया? मतलब मैं ये तो नहीं कह रहा विराट कोहली को इतना अच्छा, वो इतना बुरा बैट्समैन है, मतलब यार अनबिलीवेबल एवरेज है 60 की। यार किसी और की है 60 की, इतनी तो नहीं है किसी की, है ना? हाँ भैया, जब हर मैच में आके रन्स मारेगा तो एवरेज ही ऊपर जाएगी ना, और कद तो ऊपर जाने से रहा। क्या ख्याल है? इवन के ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 2500 प्लस रन है, 53.72 की बैटिंग एवरेज ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट है विराट की। अच्छा, ओडीआई क्रिकेट में विराट कोहली को कहा जाता है जनाब चेज मास्टर। होम में रन्स 7,000 के करीब हैं, 6,500 प्लस 5,500 प्लस रन्स विराट के अभी हैं। इंडिया से बाहर भी 53.96, 54 की बैटिंग एवरेज है भाई। 53, हाँ 53 या 55 ऐसे ही हैं भाई 100 विराट कोहली के ओडीआई में। इतने तो भाई लोगों के इंटरनेशनल करियर में 100 नहीं होते हैं जितने उसके ओडीआई में है। रोहित शर्मा के पता है कितना 100 है? 51 है ओडीआई में, ओडीआई में कह रहा हूँ, टोटल इंटरनेशनल। और विराट कोहली के 53 आई थिंक, हाँ ऐसे ही 100 है। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई रोहित, कंपैरिजन नहीं कर रहा रोहित विराट के बीच में, बस बता रहा हूँ कि भाई विराट कोहली कितना ग्रेट प्लेयर है ओडीआई क्रिकेट में। ठीक है, 91 का स्ट्राइक रेट के साथ। इंडिया में बैटिंग एवरेज 62.42 की है, 97.6 की स्ट्राइक रेट के साथ। अच्छा, उसके बाद एक और आपको मज़ेदार चीज़ बताता हूँ। एज ए कैप्टन, फिर बात वही है ना, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, प्रेशर, सीना ठोक कर डाल दो, ये सीना नहीं है, फुलाद की प्लेटें डलवाई हुई हैं, रख दो इधर, प्रेशर धूप लगेगी सूखता रहेगा। एज ए कैप्टन ऑलमोस्ट 5,500 रन हैं विराट कोहली के ओडीआई क्रिकेट में, विद अ बैटिंग एवरेज ऑफ 72.65। 72.65 की बैटिंग एवरेज ओडीआई में एज ए कैप्टन है। 2100 एज ए कैप्टन है। अंदाजा करो, इसको कहते हैं कि भाई
पहले वो है कि जो संभाल लेगा, आपके सामने है। अच्छा, एक और चीज़ यार, वो किधर है, ये स्टैट सबसे मजे का है। बैटिंग फर्स्ट विराट कोहली के ना, यानी कि पहली इनिंग्स अगर खेल रही है टीम इंडिया, रन 6,500 के करीब है, ठीक है। बैटिंग एवरेज है 51.53 की, 2500 है, 34 50s हैं। वही विराट कोहली जब चेजिंग में आता है, चेजिंग में ऑलमोस्ट 8,500 रन है, 8,500 रन। 51 से बैटिंग एवरेज सीधा जाकर खड़ी होती है 65.37 पर, स्ट्राइक रेट चला जाता है 94 पर, 100 चले जाते हैं 29 पर, 50 चली जाती हैं 45 पर। विराट कोहली की चेजिंग में ज़्यादा बेहतरीन परफॉर्मेंसेज हैं। दिस इज़ हाउ ही डज इट, तभी तो उसे चेज मास्टर कहा जाता है। अनबिलीवेबल यार, अनबिलीवेबल इस बंदे के नंबर्स हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और स्पेशली क्योंकि चेजिंग में आपका पता चलता है ना, पहली इनिंग में तो ये होता है ना, इतना प्रेशर नहीं होता। जिन वेन्यूज के ऊपर 27 का ओडीआई वर्ल्ड कप खेला जाना है, उन वेन्यूज के ऊपर भाई विराट कोहली के स्टैट्स देख लो। 71 की एवरेज है, 25 इनिंग्सों में 1358 रन भाई विराट कोहली ने बना रखे हैं। 4 सेंचुरी हैं, 9 भाई 50 है, 5 प्लेयर ऑफ द मैच के अवार्ड हैं। तो मजा आने वाला है भाई 27 के ओडीआई वर्ल्ड कप में, स्पेशली विराट कोहली की मतलब बैटिंग देखने के लिए। हाँ, क्योंकि साउथ अफ्रीका में भाई विराट कोहली के अच्छे रिकॉर्ड्स हैं। लेट्स सी, देखते हैं कि भाई 27 के ओडीआई वर्ल्ड कप में क्या होता है। वार्नर गया, बाउंड्री बॉल किया, स्लाइड किया, उठाया, थ्रो पे भी वहां पे स्कोर है। तो पाकिस्तान नीड टू टेक सिंगल्स एंड डबल को कन्वर्ट करना 3 में। यहाँ पाकिस्तान बहुत ज्यादा लैग कर रहा है और यहाँ पे रन कर नहीं रहा, और रनिंग बिटवीन द विकेट हैज टू बी वेरी अटैकिंग। ये तो हमारी यंग टीम है यार, ये तो आई सपोज आजकल के दौर में ये बताने की जरूरत थोड़ी होती है कोच को या मैनेजर को या कप्तान को कि तुमने रनिंग बिटवीन द विकेट ठीक करनी है। अवेयरनेस तो आपको खुद होनी चाहिए ना। 10 तुक्के मिस किए कि दुनिया में क्रिकेट में क्या हो रहा है, विराट कोहली कैसी बैटिंग कर रहा है। ये आया ना अभी कल ही पहुंचा है ना जी, इंडिया ने 350 चेस किया है। वो उसमें 90 पे 4 आउट थे और 350 चेस किए, तो एक बंदे ने पूरा मैच लेके गया है। उसकी आई थिंक 16 सेंचुरी हो गई है चेसिंग, 17 चेसिंग हो गई है। नाउ ही इज शेयरिंग द रिकॉर्ड फॉर द हाईएस्ट सेंचुरीज व्हाइल चेसिंग। 17 इज गॉट 17 सेंचुरी है उसकी विराट कोहली की चेज करते हुए, और विनिंग कॉजेज में जीतते हुए। सो ये भी एक आर्ट है कि आपने चेज कैसे करनी है। जो इनकी विनिंग परसेंटेज है दुनिया में हाईएस्ट हो चुकी है सेंचुरीज की विनिंग कॉजेज। यार वो अब जैसे ग्लैन एक्सप्लेन करेगा कि उसकी फिटनेस तू बता रहा था विराट कोहली की। जी, पिछले प्रोग्राम में भी बात की थी। जिम में मैं गया थोड़ा सा वॉक अपनी करने के लिए, तो करने का लगा शाम शाम को तो भुट्टे खा रहा था, कौन। हाँ, वो कौन। हाँ। मैंने कहा ये क्या कर रहे हो, क्या रोटी चावल वगैरह कुछ खाता वो तो उसने मुझे साल पहले लास्ट ईयर, 2 साल पहले, लास्ट 5 years he doesn't eat रोटी। 1.5 साल पहले मुझे ये took me out। सबसे ज्यादा ट्रेनिंग वो करता है, फील्डिंग में सबसे ज्यादा वो आगे हो रहा होता है। प्रैक्टिस चल रही थी, अगर प्रैक्टिस बैटिंग ही करने के लिए जा रहा है, पहले नेट में सबसे पहले जाता है, सबसे बाद में निकलता है वो। खाने की रूटीन उसकी किसी से भी पूछ लो, तो सबको पता है कि इसका क्या खाना पीना है। अगर वार्म अप कर रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, कोई भी, उसमें भी सबसे ज्यादा एनर्जी है उसके अंदर। और इतना डिसिप्लिन है अपनी लाइफ के अंदर, यानी खाने पीने का, सोने का। और मुझे यही कह रहा था कि सेकलैन में जितनी भी जिंदगी के जो 10-12 साल क्रिकेट मैंने खेली, मैं पूरी एंजॉय करना चाहता हूँ और टॉप पे रहना चाहता हूँ। देखिए उसका गोल गेम अवेयरनेस, सक्सेस का राज मिल गया उसको, पता लग गया कि नथिंग इज इजी। इफ यू वांट टू बी द बेस्ट, नॉट जस्ट इन क्रिकेट, इवन इन योर लाइफ, यू गॉट टू वर्क हार्ड। बिल्कुल।